So hello friends, how are you? Hi students, this is your teacher MD sir. Basically we are dealing with mathematics. हम आपको मैथ्स करवा रहे हैं. आपको बेसिक से लेके एडवांस वर्जन तक सारा करवाया जाएगा. जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारा करवाया जाएगा. पर शर्त ये है कि आप लोग हर एक क्लास को अटेंड करें. बीच में गैप नहीं होना चाहिए. इन केस गैप होता है तो उसको फिल करने के लिए विल प्रोवाइड अ वीडियो लेक्चर्स. सेम लेक्चर्स वीडियो के रूप में आपको मिलेंगे ताकि आप उसको बाद में देख सकें, समझ सकें, रिकॉल कर सकें, रिकैप कर सकें. इन पूरे बोर्ड्स को जितना भी लिखा जाएगा उसका पीडीएफ बना के भी मैं आपको आपके ग्रुप में डालूंगा. उससे आप नोट्स प्रिपेयर करें प्रॉपरली. जितना काम डेली हो रहा है उतना ही आपको करना है. एक बात हमेशा याद रखिए, आपको आगे ज्यादा नहीं करना. अभी स्टार्ट स्लोली बेटा, स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद मैथ्स, उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं. एक्टिव इन द सेंस कि कितने सिंसियर हैं. एक्टिव तो आप लोग बहुत हैं. सिंसियरिटी is the major factor कि how much you people are sincere regarding this. तो आज 10th क्लास का सबसे पहला टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं. इसको मैं पहला नहीं बोलूंगा, this is a second topic in 10th, but this is most important rather than this is based. This is the base basically. And even though मैंने आपको नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस क्लास में डाले थे, ग्रुप में डाले थे, वो आप उसको एनालाइज करेंगे. मैं उसको रिपीट भी करूंगा. बट आज के लिए हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं. एक बेसिक चीज है, ध्यान से समझिएगा. पॉलिनोमियल क्या है? कहते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. कौन सा? px. व्हाट इज दिस px? ये है a नॉट x नॉट प्लस a1 x1. थोड़ा बड़ा लिख देता हूं. a नॉट x नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2. a के बेस में 2 है, x के पावर में 2 है, प्लस so on up to an x. ये एक पॉलिनोमियल है. चीज को समझिएगा तो बड़ा मजा आएगा. मैथ्स में ना एक मेजर फ्लॉ है. बच्चा कॉन्सेप्ट किए बिना क्वेश्चंस पे उतर जाता है. कभी मत करना ऐसा. कॉन्सेप्ट को समझने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे. क्वेश्चन करने में 1 मिनट नहीं लगेगा. पर जो बच्चे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना क्वेश्चंस पे उतर जाते हैं वो सबसे गलत बात है. वैसे पढ़ना ही नहीं चाहिए. दैट इज रॉन्ग पैटर्न ऑफ स्टडी, रॉन्ग टेक्निक ऑफ स्टडी. मैं अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने बताया बच्चों को, मैं आपको भी ये चीज बताता हूं. जस्ट गिव मी वन. ये बुक पड़ी है मेरे पास. ये मैंने बुक खोली, ध्यान से समझिएगा इस चीज को. नाउ दिस इज अ टॉपिक नेम्ड रैशनल नंबर. अब स्टूडेंट करता क्या है, पढ़ता कैसे है? उसने क्या करना है, ये पेज, उसमें कुछ नहीं है, थ्योरी है, ये नहीं पढ़ेगा. थ्योरी है, ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ता, ये भी नहीं पढ़ेगा, ये भी नहीं पढ़ेगा. देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं है. दिस इज नथिंग. इसमें एग्जांपल्स हैं, इसमें और थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट है वो है. ये कुछ नहीं करता स्टूडेंट, सीधा एक्सरसाइज पे आ जाता. ये आज के आज ही बंद कर दो. ऐसा नहीं करता. आप लोगों को फ्रॉम 0 टू एंड, मैं अभी बता रहा हूं, 0 टू इंफिनिटी, आप लोगों को इसमें जो जो लिखा है, एक एक लाइन लिखी है बेटे, वो आपको रीड करनी चाहिए. पहली बार रीड करते हुए आप 2 चीजों को यूज करेंगे, एक पेंसिल, एक हाइलाइटर. पेन यूज नहीं करेंगे. पेंसिल से आप अंडरलाइन करेंगे. जो चीज आपको नहीं समझ आई, अंडरलाइन करने के बाद उस पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि जब मैं ये पेज पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी तो मेरे को इस लाइन में डाउट आया. ये पहली बात. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसे हाईलाइट करेंगे. ये चीज आप टीचर से पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, मैं आपको आंसरेबल हूं. मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बेटा, इसका क्या मतलब होता है और ये ऐसा क्यों है. उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज सारी पढ़ेंगे
उसके बाद एग्जांपल्स करनी बहुत जरूरी होती है। किसी भी किताब में अगर आपको पैटर्न पता है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई बड़ी सौखी हो जाएगी, बड़ी सिंपल हो जाएगी, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट की हुई है। इतनी कॉम्प्लिकेट बेटा है नहीं है, ध्यान रखना। वापिस आ रहा हूं, तो px हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये देखिए इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जी, बात खत्म। इसमें कुछ कुछ चीजें मैं यूज कर रहा हूं, कौन कौन सी चीजें हैं, a0, a1, a2 सो ऑन अप टू an, ये सारे हैं कांस्टेंट्स। क्या है, ये सारे हैं कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू r होने चाहिए। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर होने चाहिए। जो भी कुछ हम यहाँ लिखेंगे वो सब कुछ आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। रियल नंबर की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जो उसमें नंबर सिस्टम है उसमें रियल नंबर्स को भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को भी किया गया है। जब आप कहेंगे तो मैं उस चीज को रिपीट भी करूंगा, बट आज मैं आपको वो करवा रहा हूं जो एक्चुअल में आपका सिलेबस है। एक्स क्या है, एक्स है वेरिएबल। वेरिएबल अब कॉन्स्टेंट्स आप लोगों ने शायद जूनियर क्लासेस में किए होंगे। वेरिएबल होता है जो बदल सकता है, कांस्टेंट होता है जिसमें बदलाव नहीं आ सकता। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो भी हमने लिख दिया। 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n, ये क्या चीज है, देखो 0, 1, 2 जो x के ऊपर है। नॉट विजिबल, हाउ, ये विजिबल होना चाहिए किसको, लक्ष्य तेरे को विजिबल नहीं है। अगर तेरे को विजिबल नहीं है तो मेरे भी आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो सकता है, बिकॉज मेरे पास जो यहाँ पे सिस्टम है उसमें वीकनेस का चांस बहुत कम है। इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, देखो इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, सॉरी मैं इसमें बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक सिंपल सी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, हमारी यूके मीटिंग्स होती हैं, वी आर इन कॉर्पोरेट, तो हमारी यूएस में मीटिंग्स होती हैं। अब मैं यूके जाता नहीं हूँ मीटिंग करने के लिए, मैं यूएस से जाता नहीं हूँ मीटिंग करने के लिए, तो देयर इज जस्ट अ स्काइप मीटिंग। ऐसे ही जैसे जूम है वैसे एक स्काइप सॉफ्टवेयर होता है, तो उस पर हम मीटिंग करते हैं। अब इस पे मैं, अब जब से मैंने ये लिया जूम तो मैं इस पे करता हूँ। अब आप ये सोचिए कि जो बंदा वहां बैठा है उसके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन है, तो मेरी मीटिंग एक छोड़ो, 2 घंटे छोड़ो, 10 घंटे ले लो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दैट मीन्स कि आप लोग अपने मोबाइल नेटवर्क से बाहर आ जाओ। आप लोग क्या करें, मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ, इस क्लास का बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, जो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए वो चाहिए फाइबर ऑप्टिक का। ये आपको नेट प्लस में मिल जाएगा, नेट प्लस में मिल जाएगा या कनेक्ट में मिल जाएगा। ये एक सजेशन है। नेट प्लस में जो कनेक्शन है उसमें आपने लेना है 599 वाला प्लान। अब मैं कोई प्लान नहीं बेच रहा यहाँ पे, बट ये मैंने भी लगवाया हुआ है इसलिए मेरे को ठीक लगता है, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग। 599 में जो प्लान है, सो यू हैव द सेम देवेश, तो ये बड़ा अच्छा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 707 मिल आएगा आपका और 50 Mbps की स्पीड है, 50 Mbps। इट विल बी डिवाइडेड बाय 8, बट 50 भी बहुत होती है, खत्म नहीं होती। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा एनहांस बड़ा लेना चाहते हो, 799 का शायद प्लान है, उसमें 100 Mbps की स्पीड है। अभी मैंने खुद 50 Mbps लगवाया हुआ है, फाइबर ऑप्टिकल, और अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब कभी स्पीड कम नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा, पंगा नहीं है। हाँ, कभी पीछे से बंद हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस चीज को कर ले। लक्ष्य अभी विजिबल हुआ बेटा? लक्ष्य, इंटरनेट वीक है बेटा आपका? तेरी आवाज भी नहीं आ रही मेरे को प्रॉपरली। मैं इसको रिज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो ये अगर आप लगवा लेंगे तो बड़े फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, बट जो वाईफाई है फाइबर जो नया अभी आया हुआ है वो बहुत अच्छा। आप अपने केबल ऑपरेटर को फोन करेंगे वो भी लगवा देगा, 1 घंटे में लगा जाएगा, घर पे आके लगा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा
1 घंटा लगेगा, टाइम इससे ऊपर नहीं लगाएगा। तो आपको जो पढ़ाई है, क्योंकि देखो ये बात बेटा बिल्कुल क्लियर है। एक बात हमेशा याद रखना, 6 महीने आप निकल नहीं सकते घर से, मेरी मान के चले। 6 महीने नहीं निकलेंगे, 3 महीने तो पक्का है। तो भाई 3 महीने में तो मैं एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा। 3 महीने में एनसीईआरटी फुल 10th क्लास खत्म कर देंगे अपना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और 6 महीने में तो मैं आरडी खत्म कर दूंगा सारी आपकी। आप टेंशन मत लें, आपको सब कुछ ग्रुप में मिलेगा। तो मैं वापस आता हूं यहाँ पे, A0, A1, A2 so on up to AN, ये है हमारे कांस्टेंट्स, x है वेरिएबल, और जो x की पावर्स हैं वो है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस होती हैं, इंडेक्स बोलते हैं एक को, इंडेक्सेस बोलते हैं प्लूरल, मतलब बहुत सारे। पावर्स भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हैं? पावर्स। पावर्स ऑफ x, ठीक है। और मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम पावर जो होती है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो किसके ऊपर बेस्ड है? आज का हमारा टॉपिक है, आप पहले पॉलिनोमियल को पहचानो। जब तक आप पॉलिनोमियल को पहचानेंगे नहीं तब तक फंसे रहेंगे। तो आधे बच्चे पॉलिनोमियल को पहचान नहीं सकते, तो हम उस पर देखते हैं। मैक्सिमम इंडेक्स जो सबसे बड़ी है वो होगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आता हूं, मैंने 4 एग्जांपल्स मेंशन किए। यहाँ मैंने लिया 3x + 5, 3x + 5। अब इसको मैं लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए। 3x raised to power 1, 5x raised to power 0. Anything raised to power 0 is 1. Anything raised to power 0 is 1. तो ये मेरा 3x + 5 बन गया। अब इसकी जो, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो मेरे को ये देखना है कि भाई पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है उसके बाद उसकी डिग्री देखेंगे, बात खत्म हो गई। तो मैं सबसे पहले देखता हूं, कंपेयर करता हूं। यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, ये देखो, बस इतना सा है। ये एक तो x की पावर 0 है, बिल्कुल ठीक है। एक x की पावर 1 है, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। और जो x की पावर्स है, ये देखो ध्यान से, ये पावर सारी ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, नेगेटिव होते ही ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये पॉलिनोमियल है इन x। इन x इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है हम उसमें पॉलिनोमियल को बोल रहे हैं। तो 3x + 5 is a polynomial in x of degree 1, of degree 1। अनामिका, अगर बोर्ड ब्लर आ रहा है कोई बात नहीं, ब्लर का आने का। देखो बेटे, आप कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं? अनामिका, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया 4x² + 5x + 7। इधर देखिए, 4x² + 5x + 7। अब इसमें क्या है? 4x² + 5x + 7। x की डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी 0। सारे पॉजिटिव हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, सारे ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। और मैक्सिमम क्या है? 2, ये लिख दिया मैंने। 4x² + 5x + 7 इज अ पॉलिनोमियल इन x with डिग्री 2। आगे चलते हैं, 2x³, ये देखिए ध्यान से, 2x³ 5x², 7x + 9। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, बिल्कुल। ये देखिए 2, 5, 7, 9 रियल नंबर है, बिल्कुल ठीक है, रियल नंबर है। x वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है। x की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव तो नहीं है, हमने ये देखना है। नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री 3। अगर यहाँ पे ये -2 आ जाता तो ये पॉलिनोमियल नहीं था। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं, √x + 3, √x √x + 3। इसको मैं x² ½ लिख सकता हूं। अब हाफ का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे देखिए x, ये सारे मेरे को जो x की पावर है वो इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर, ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ना तो x की पावर फ्रैक्शन चाहिए, अगर x की पावर फ्रैक्शन होती है तब भी पॉलिनोमियल नहीं है, अगर x की पावर माइनस नेगेटिव में होती है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहां देखिए, ये इसमें x की पावर क्या है, इसमें x की पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए 1/x+2, मैं इसको सीधा करके लिखता हूं, 1/x+2 को x+2⁻⁻1 लिखेंगे। भाई पूरे के पूरे का ही पावर -1 हो गया, जनरल पॉलिनोमियल में तो ऐसा नहीं था, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। कोई डाउट है बेटा, आप पूछ सकते हैं, आप अपना पूछता हूं सबसे, ताकि किसी को मैं नेम बाय पूछ रहा हूं, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करेगा और मेरे से बात करेगा। बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, तो बड़े आराम से धीरे धीरे हम आगे कैरी करेंगे। अभी मैं कुछ टाइप बता रहा हूं पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। फॉर एग्जांपल px, it is ax plus b, a not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब जिसकी वजह से, अब डिग्री 1 है, अगर a 0 हो गया तो ये तो खत्म हो गया सारा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे 3x plus 5 कॉमा √2x plus 3 कॉमा x minus 5/8 आर लीनियर पॉलिनोमियल। अभी ध्यान से, अभी कुछ बच्चों को डाउट आएगा, वो कहेंगे कि सर 3x plus 5 तो ठीक था, √2 क्या लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा था, ax plus b, a b जो है वो रियल नंबर होने चाहिए, बिल्कुल है, √2 भी रियल है, 3 भी रियल है। जो x है उसकी पावर है वो पॉजिटिव या 0 चल सकती है, वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं चलेगी। बात खत्म। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, 1 है, तो 1 x की पावर 1 चलेगी। यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है, वो भी चलेगी। तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब बच्चे कहीं सोचते हैं, तो फ्रैक्शन कहा था आपने कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। भाई x की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वैसे तो फ्रैक्शन आ सकता है। आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। x रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 5। यहाँ x रेज़ टू पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, √2। कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -5/8। साइन को भूलना नहीं है, -5/8। और x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, x की डिग्री क्या है, 1। ये चीजें कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स में हमने ऑलरेडी की है। मान लीजिए किसी को डाउट है तो मैं उसको एक अलग टॉपिक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ऑल क्लासेस दीज डेज, तो वो अगर पुरानी क्लास में किसी में डाउट होता है तो वो डिस्कस होगा। तो ये आपके पॉलिनोमियल हो गए, कौन कौन से, सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल हुए, ध्यान रखिएगा। दूसरा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कई चीजें ना स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें आता है, नहीं आता होता। ये आप मेरे से एक बार छोड़ो 10 बार इसको प्रूव करवा लेना। कई बच्चे ये सोचते हैं कि नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता है, नहीं पता होता। जिस तरीके से मैं करवाऊंगा वैसे नहीं पता होगा, ये 100% है। तो आप ध्यान से हर चीज को पूरा पक्के तौर से एनालाइज करें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। वेरी गुड। एग्जांपल के तौर पे 3x स्क्वायर 5x प्लस 8 एक ले लिया, 2x स्क्वायर 2 अंडर रूट 2x प्लस 6 दूसरा ले लिया, या y भी ले सकते हो आप, अपा x में भी ले सकते हैं, y में भी ले सकते हैं, z वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। हाँ ये ध्यान है वेरिएबल एक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप ये तो ठीक है क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप ऐसे लिख लो, ये नहीं है। बिकॉज इसमें x एंड y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप देखेंगे कि जब मैंने पूरा पॉलिनोमियल जर्नल पॉलिनोमियल लिखा था उसमें शुरू से लेकर एंड तक एक ही वेरिएबल था। तो ये हमारे पॉलिनोमियल हो गए क्वाड्रेटिक। उसके बाद आया बेटा क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री 3 हो। 3 मतलब 2x क्यूब 7x स्क्वायर 8x प्लस 1। इसमें 3 2 1 और यहाँ 0। अच्छा कईयों को ये डाउट होता है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा एक डाउट होता है, वो कहते हैं सर अगर यहाँ पे अकेला 5x क्यूब आ जाए तो भी क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हम कहेंगे बिल्कुल है। दोनों में अंतर क्या है? ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, बस। पॉलिनोमियल 5x क्यूब भी अगर अकेला आ जाता है तो भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारे को क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि जो भी पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री 3 हो, और इसकी डिग्री क्या है? 3 है। बात खत्म हो गई। हमें कोई एक सिंगल टर्म भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और होती है, मैं उसको भी आगे कैरी कर रहा हूं, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 होगी, जिसकी डिग्री 4 होगी वो बाय क्वाड्रेटिक होगा। क्या है डिग्री 4? 7x4 5x क्यूब 3x स्क्वायर 2x प्लस 1। बाय क्वाड्रेटिक डिग्री क्या है? 4 है। डिग्री क्या है? वो जो मैक्सिमम पावर है वो 4 यूज हो रही है। और लेना चाहते हो अंडर रूट 2 x रेज़ टू पावर 4, अकेला ये भी लिख सकते हो, ये भी हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्सेट्रा। तो यहां तक पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली है क्या चीज। पॉलिनोमियल कितनी तरह के हैं, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, बाय क्वाड्रेटिक क्या है, यहां तक सबको क्लियर है। अगला जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ध्यान से समझिएगा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मैं लिख रहा हूं इफ px जनरल पॉलिनोमियल का नाम लिखा हमने, px is a polynomial in x, and if alpha is any real number, then the value
then the value obtained by putting x equal to alpha in Px is called the value of Px at x equal to alpha। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझो बेटे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मैं इसको सारे को हाईलाइट कर रहा हूं। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो वाला पॉइंट उस पॉलिनोमियल में पुट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास px है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 5। या और छोटा भी लेते हैं, पहले हम px लेते हैं 2x माइनस 1। सिंपल और सिंपल से शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, बिल्कुल ठीक है, ये px पॉलिनोमियल है x, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है। एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, हम मान लेते हैं 5 इज एनी रियल नंबर, मान लेते हैं 5 इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू obtained by putting x equal to alpha, that means x equal to 5 in px, यहाँ पे is called the value of px, that means it's called the value of p5। अब px की वैल्यू, मैं 5 बिलोंग्स टू r, ध्यान से समझो, p5 की वैल्यू क्या होगी? p5 का मतलब है px, x की जगह 5 आ गया, तो यहाँ भी x की जगह पे 5 आ जाएगा, तो 2 into 5 minus 1, 10 minus 1, 9। सिंपल, इजी, कोई टेंशन नहीं है। अगला चलते हैं, कहते हैं p5 तो निकाल दिया, अब ना ऐसा करो p पाई निकालो। क्या निकालो? p पाई। और भाई बच्चा डर जाता है, कहता है यार पाई तो गंदी चीज है, ये तो समझ नहीं आती। तो डरना नहीं है, एग्जामिनर चाहता ही आपको डराना है, आपने नहीं डरना। यहाँ कोई भूत प्रेत आ जाए, आपको उसको भी x की जगह डाल देना है, बात खत्म। तो पाई आ गया, भूत तो नहीं है, खाएगा नहीं आपको, तो आपको क्या करना है? आपको px, x की जगह पाई आ गया, तो आपको क्या करना है? यहाँ 2 आ गया, यहाँ पाई आ गया, -1, यहीं पे खत्म कर देना। मैं रिपीट कर देता हूं लास्ट पार्ट। अगर यहाँ पे पाई आ गया, जहां 5 था 2 आता 2 पुट करते, 7 आता 7 पुट करते, पाई आ गया, पाई इज अ सिंबल। तो p पाई निकालने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे पाई पुट करना है, बस, और आपको कुछ नहीं करना। आपको ऐसे ही यहाँ पे p e आ गया, e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2e माइनस 1। ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, आपके 10th क्लास में ये एक नंबर का क्वेश्चन है। स्लो करवाएं, कोई बात नहीं, स्लो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। दोबारा से करता हूं, जब क्लास अच्छी हो तो बड़ा मजा आता है, तो कई बार फास्ट हो जाता है, तो मैं थोड़ा धीरे चलता हूं। पॉलिनोमियल ले लिया, डन। px लिख लिया, डन। px की वैल्यू है 2x माइनस 1, ठीक है, हमने लिख ली। ये कहते हैं कि आपने कोई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो 5 ले लिया, 5, ठीक है, 5 बिलोंग्स टू r, डन। तो p5 निकालना, p5 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 2x माइनस 1 में x की जगह पे 5 पुट कर, तो 2 into 5 minus 1, 2 into 5 करेंगे 10, 10 minus 1, 9 आंसर आ गया, फिनिश। ये सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो कहते हैं p पाई निकालो। p पाई क्या होता है? 22/7, आपने पढ़ा। p पाई
वैल्यू निकालनी नहीं है, सीधा इन टर्म्स ऑफ पाई गिवन है तो इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 ऐसा कैसे ही रहेगा, x की जगह पे पाई आ गया, -1 आंसर आ गया, फिनिश। PE निकालो, E, दिस इज E, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल नंबर, आप आगे करेंगे। 2e-1 आ गया, 2e-1 आ गया। कहते हैं भाई p sin थीटा निकालो, क्या निकालो, p sin थीटा। किया हुआ आप लोगों ने भाई, x की जगह पे sin थीटा पुट कर दो, 2 sin थीटा -1। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल के x में ये जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको पुट करना पड़ेगा और हमें कुछ नहीं करना। एनी डाउट सैम? जो आज हमने किया वो हमने सिर्फ इतना किया कि एक जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, a0, a1, a2 so on up to an ये कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, x वेरिएबल होता है, बिल्कुल ठीक है, x के ऊपर जो होती हैं 1 2 3 4 so on up to n वो उसकी पावर्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। डिग्री से डिपेंड करता है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक है, डिग्री 4 है तो वो बाय क्वाड्रेटिक है, ये उसके नाम हो गए। उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने किया कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में वो पॉइंट पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है, तो वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यहां तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, और आप बेसिक वर्जन आप आराम से करेंगे, अपन ज्यादा नहीं करेंगे, धीरे 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 मूव करेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। हो सकता है विद इन अ कपल ऑफ डे हम 5-6 बोर्ड्स भर दिया करें, ये हो रहा है हमारी रूटीन के क्लास में, ऐसा ही हो रहा है, पहले दिन 2 या 3, उसके बाद 6 तक पहुंच गए, आराम से कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा तेज नहीं कर रहे, हम उतना आराम से करना चाहेंगे कि विद इन अ कपल ऑफ वीक आप एक एक्सरसाइज डेली कर सकें, दैट इज माय मोटिव। मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, 2x² 5x √3 पहला, दूसरा 5x² + 7x - 1 + 1, थर्ड √5x4 √2x² 3x³ + x + 3, that's it, 4 3 2 1 0। उल्टा उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। √7 x⁻² + 5, फिफ्थ आ गया। फिर यहाँ पे हम लेते हैं 2x⁻³ √7 x⁻² √2x + 7, एक और 7 आ गया, 5। आराम से इजी, 5 क्वेश्चन है, बेसिक से है, आराम से करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई, क्या ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल है, चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं यस और नो, मैं देखना चाहता हूं कहां से आंसर आ रहा है। क्या ये पॉलिनोमियल है, अगर है तो कौन सा है। यस, दिवेश से आंसर आया है, यस ये पॉलिनोमियल है। भाई कोई नो भी कह सकता है तो कह दे, अभी नहीं आया तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, डन, ये पॉलिनोमियल है, हमने लिख दिया पॉलिनोमियल है। अच्छा डिग्री क्या है, 2, डिग्री क्या है 2, क्वाड्रेटिक तो बाद में, पहले डिग्री 2 है तो कौन सा होगा,
क्वाड्रेटिक होगा। डिग्री 2 है तो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, और अगर मैं इसमें आपको ये पूछूं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स रहती है, हमने देखा है, कि मैं ये पूछूं कोफिशिएंट ऑफ, यहां लिखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं तो इसके बाद इसका एरो डाल के इसका कोफिशिएंट लिखूंगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5, और एक्स रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? √3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2, एक्स का 5, और कांस्टेंट टर्म या एक्स रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? √3। ये देखिए, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो अगला सारा बच जाएगा, ना तो कुछ वो आएगा, डिग्री आएगा, ना कुछ आएगा। पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया। माइनस नहीं होना चाहिए। क्या माइनस नहीं होना चाहिए? एक्स की जो पावर है वो माइनस नहीं चाहिए। यहाँ आते हैं फिर, ये देखिए रूट है, यहाँ में क्या देखो, ध्यान से देखो, एक्स की कोई भी पावर, यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 0 है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और जितने कांस्टेंट्स हैं वो सारे रियल्स हैं, वो भी ठीक है। तो ये भाई पॉलिनोमियल है। यस। डिग्री कितनी है? डिग्री है 4। 4 को क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। अब आगे आ जाओ, एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट √5, एक्स स्क्वायर का √2, एक्स क्यूब का, एक बात ध्यान रखना, मान लो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या रहेगा? -3। साइन को हमेशा ध्यान में रखना है। कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स रेज़ टू पावर 1 का कोफिशिएंट 1 है, एक्स रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट 3 है। क्या आगे चलते हैं? ये क्या ये पॉलिनोमियल है? एक्स की पावर फ्रैक्शन में आ गई, नॉट अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां चलते हैं, एक्स क्यूब स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 1, एक्स रेज़ टू पावर 0, किसी भी एक्स की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर गया। दूसरा, 2√7, 2√2 एंड 5 सारे रियल्स हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। हम इसको कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल। कौन सा है? डिग्री कितनी है? डिग्री है 3। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अब हम कोफिशिएंट्स देखते हैं, एक्स क्यूब 2, एक्स स्क्वायर √7, एक्स रेज़ टू पावर 1 का 2√2 एंड एक्स रेज़ टू पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म का 5। तो ऐसे करके हमने अपने सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया, जिसमें हमें पॉलिनोमियल या नॉट पॉलिनोमियल का पता लग रहा है, उसके बाद हमें डिग्री का पता लग रहा है, डिग्री के बाद उसके नाम का पता लग रहा है, उसके बाद हमने कोफिशिएंट्स देखे, किस किस का कौन कौन सा कोफिशिएंट है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का पूरा ध्यान रखना है आपको, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आज के लिए इतना काफी है। आज की जो पीडीएफ बनेगी वो मैं आपको डाल रहा हूं, इसकी वीडियो आपको अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। दूसरा, किसी तरह का भी डाउट होता है तो आप मेरे को 9815802036 मेरे नंबर पे पर्सनली भी डाल सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तीसरा, रेगुलर बेसिस पे जब पढ़ेंगे तब बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द वेरी फर्स्ट डे, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो धीरे धीरे ये ट्यूनिंग जो है वो बन जाएगी, तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। स्पीड अगर धीरे लगती है तो फास्ट करेंगे, फास्ट लगती है तो धीरे करेंगे, रेगुलर स्पीड पे पढ़ाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। टुमारो एट सेम टाइम हम मिलेंगे।